नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी जटिल भी है और थोड़ा इमोशनल भी। वो ये कि दुनिया भर में भारत की छवि कैसे बदल रही है और खासकर ऑनलाइन ये नेगेटिविटी इतनी क्यों बढ़ती हुई महसूस हो रही है। ये जो एहसास है, इसे रेडिट की एक पोस्ट ने बहुत अच्छे से बयां किया है। ये ऑनलाइन कई लोगों की आम भावना को दिखाता है कि भाई कुछ तो बदला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों। इसे समझने के लिए हमें सबूतों पर गौर करना होगा। चलिए इस पूरे बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट पर अगर देखें तो किस्से कहानियों की भरमार है। कभी भारतीय साफ सफाई का मजाक उड़ाते वायरल वीडियो दिखते हैं तो कभी असल दुनिया में हुए हमलों की खबरें। और देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एक नफरत का पैटर्न साफ दिखता है। वहीं स्ले पॉइंट जैसे जो पॉपुलर कॉमेडी चैनल है वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे यही खतरनाक स्टीरियोटाइप्स एक तरह का वायरल एंटरटेनमेंट बन जाते हैं। तो यहीं पर हमारी इस पड़ताल का पहला बड़ा सुराग सामने आता है और इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। चलिए अब जरा प्यू रिसर्च सेंटर के एक हालिया सर्वे पर नजर डालते हैं जो 24 देशों में किया गया। देखते हैं कि असल में आंकड़े कहते क्या हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये डेटा दिखाता है कि दुनिया भर में इंडिया को लेकर सोच असल में नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ, ये बात और है कि फर्क बहुत बड़ा नहीं है, पर इससे नफरत बढ़ रही है वाली सीधी सादी बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना? और ये टेबल इस बंटवारे को और भी साफ कर देती है। कुछ देश हैं जहां भारत के बारे में राय बहुत अच्छी है, तो वहीं कुछ दूसरे देश हैं जहां ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो फिर सवाल ये है कि अगर दुनिया की राय इतनी बटी हुई है तो फिर हमें ऑनलाइन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों महसूस होती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें आज के इंफॉर्मेशन सिस्टम के काम करने के तरीके को समझना होगा। तो हमारी पड़ताल अब एक बहुत ही दिलचस्प थियरी की तरफ मुड़ती है। ये थियरी समझाती है कि कैसे बिना किसी सोचे समझे नफरती कैंपेन के भी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैल सकती है। सबसे पहले चलिए एक बेसिक बात समझ लेते हैं। आर्काइव का एक एकेडमिक पेपर हेट स्पीच को बहुत बड़े दायरे में देखता है। वो कहता है कि ये सिर्फ कानूनी तौर पर सुरक्षित कैटेगरीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी आगे की चीजों को निशाना बना सकता है। और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, सॉफ्ट हेट। ये कोई जानबूझकर की गई नफरत नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का हिस्सा है। ये किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि ज्यादा क्लिक्स और व्यूज पाने की कमर्शियल चाहत से पैदा होती है। साउथ एशिया मॉनिटर इसे 3 स्टेप के एक लूप में समझाता है। मतलब एल्गोरिदम ही भारत के बारे में नेगेटिव कंटेंट की एक ऐसी इंडस्ट्री बना देते हैं जो खुद ब खुद चलती रहती है। लेकिन एल्गोरिदम अकेले काम नहीं करते, वो हमारे अंदर पहले से मौजूद सोच को ही और बढ़ाते हैं। और यहीं से हमारी दूसरी बड़ी थियरी सामने आती है, इंसानी पहलू। द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल कहता है कि विदेशों में बसे भारतीयों की कामयाबी ही उनके लिए मुसीबत बन गई है। और ये बात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने 2 दशक पहले ही कह दी थी। ये जो गुस्सा या नाराजगी है, ये एक दो तरफा हमला करती है। एक तरफ राइट विंग के लोग भारतीयों पर नौकरी चुराने का आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्ट विंग वाले उन्हें उत्पीड़क कहते हैं। और फिर इस गुस्से को हवा देती हैं आसानी से वायरल होने वाली कुछ धारणाएं, जिन्हें स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। इनमें से कई को रेडिट और स्ले पॉइंट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया गया है। इससे भारतीय एक आसान निशाना बन जाते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसकी कोई एक अकेली वजह नहीं है। ये आर्थिक चिंता, सांस्कृतिक टकराव और प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके का एक बहुत ही उलझा हुआ मेल है। चलिए अब फिर से आर्काइव की स्टडी पर नजर डालते हैं कि हेट स्पीच के निशाने पर कौन होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात पता चलती है। रेस यानी नस्ल तो सबसे बड़ी कैटेगरी है ही, लेकिन बिहेवियर यानी व्यवहार भी दूसरे नंबर पर आता है, और ये बहुत बड़ा है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। साउथ एशिया मॉनिटर ने जिस सॉफ्ट हेट की बात की थी, वो अक्सर इन्हीं व्यवहार और शारीरिक बनावट से जुड़ी चीजों को निशाना बनाता है। और क्योंकि इन्हें मॉडरेट करना मुश्किल होता है, ये बहुत असरदार और खतरनाक हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जैसा लेखक कहते हैं, किसी देश की कहानी पर से उसका अपना कंट्रोल खत्म हो जाता है। मतलब देश की छवि उसके काम से नहीं, बल्कि कमर्शियल फायदे के लिए काम करने वाले प्लेटफॉर्म से तय होने लगती है, जिस पर उसका कोई जोर नहीं है।
तो अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो पूरी बहस को एक नया नजरिया देता है। सवाल ये नहीं है कि एक दो वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि ये है कि लंबे समय में ये एल्गोरिदम मिलकर किस तरह की हकीकत बना रहे हैं।